ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। संगारेड्डी जिले की फार्मा कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। जिले के गांव में वाक़ इस कंपनी में ये आग उस वक्त लगी जब मजदूर सेलोनोट के टैंकर से सामान निकाल रहे थे। इस टैंकर से अचानक रगड़ से आग लगने लगी और देखते ही देखते आग के शोले फैलने लग गए। इस वाक़े में एक मजदूर झुलस गया, जिसको इलाज के लिए फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई इत्तला, जिसके बाद बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। इस इलाके में दीगर दो दवासाज कंपनियां भी हैं, जिसके पेश नजर आग को फैलने से रोकने के इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बुध को कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया के 2 तैयारे ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की के अडाना में 30 बिस्तरों की तिब्बी सहूलत के साथ आर्मी फील्ड हॉस्पिटल के साथ पहुंच गए हैं। जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तानी फिजाइया का दूसरा C-17 ग्लोब मास्टर 3 हैवी लेफ्ट तैयारा तुर्की के सननोर पहुंच गया है, जहां 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले और कई आफ्टर शॉक्स अब तक 4000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। जिस जयशंकर ने ट्वीट किया कि हिंदुस्तानी फिजाइया के 2 तैयारे जो 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल ADGPI फील्ड हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, अब तुर्की के अडाना पहुंच गए हैं। तिब्बी माहिरीन की हमारी टीम जारी इमदादी कोशिशों में अपना हिस्सा डालेगी। हिंदुस्तानी फिजाइया का तैयारा हिंदुस्तानी फौज की मेडिकल टीम के 54 अराकीन को लेकर अडाना पहुंचा। हिंदुस्तानी फौज ने एक ट्वीट में कहा कि राहत टीम और तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए पूरी तरह से लेज है और राहत और तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने कहा है कि रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी। वजीर रेलवे ने पार्लियामेंट में कहा कि इस बारे में गलत फैलाया जा रहा है, इसलिए हुकूमत ये वाज़ेह करना चाहती है कि रेलवे की निजीकारी नहीं की जाएगी। रेलवे के वजीर अश्विनी कुमार विष्णु ने बुध के रोज लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तकरीबन 1200 रेलवे स्टेशनों के डिजाइन व आराइश कर रही है, जिसमें 1190 स्टेशनों पर जारी तामीराती काम मुकम्मल तौर पर सरकारी पैसे से हो रहे हैं। इस काम में कोई निजी शिरकत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत रेलवे की निजीकारी और इसकी निजीकारी के मनसूबा रखती है तो रेलवे स्टेशनों को तरक्की पर अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। एक सवाल के जवाब में वजीर रेलवे ने कहा कि वजीर रेलवे को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि हर स्टेशन ट्रैफिक के वसाइल में अहम किरदार अदा करे। अब जो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, इन पर 50 साल तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता मुमालिक में ऐसे मंसूबों में 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन हुकूमत हिंद ने इन्हें 2 से 3 साल में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया है। राज्यसभा में कायदे हिजबुल इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध को हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC की तश्कील के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि सदर का खिताब बेसिमत है और इसमें मुस्तकबिल के बारे में कोई मंसूबा नहीं है। ऐवान में सदर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए मिस्टर खड़गे ने कहा कि एक सनती ग्रुप की दौलत में गैर मामूली इजाफा हुआ है और वो मुल्क के तमाम अहम शोबों पर काबिज है। उन्होंने कहा कि यह हवाई अड्डे, बंदरगाह, सीमेंट, कानकनी, सड़क की तामीर और दीगर कई अहम शोबों में सनत क्लस्टर है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि इस सनती ग्रुप ने पब्लिक सेक्टर के इदारों जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से कर्ज लिया है। ये अवामी पैसा है, इसलिए इसकी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC की से तहकीकात कराई जाए। उन्होंने कहा कि पूरी अपोजिशन इसकी JPC इंक्वायरी का मुतालबा करती है, क्योंकि ये मुफदामा का मामला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने महंगाई की शरह के अहदाफ के दायरे में रखने के मकसद से आज 6ठी बार पॉलिसी शरों में इजाफा किया है, जिससे होम लोन, कार लोन और दीगर कर्ज महंगे हो जाएंगे। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग का अख्तिताम बुध के रोज ऐलान किया गया। शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि दिसंबर 2022 में खुर्दा अफराद दर में तेजी से कमी आई है, जिसकी बुनियादी वजह खुर्दा नोश की अशिया में कीमतों में कमी है। उन्होंने कहा कि 6 रुकनी कमेटी 4 मेंबरान ने रेपो रेट में 0.25% इजाफे के हक में वोट दिया, जबकि 2 ने मुखालिफत में वोट दिया।
सीआरपीएफ 185 बटालियन की जानिब से लतेपुरा पुलवामा कश्मीर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें जिले की तकरीबन 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर टूर्नामेंट का फाइनल मैच आज बारसो और मगलिंगपुरा टीमों के माबैन खेला गया, जिस दौरान बारसो की टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इख्तितामी तकरीब में सीआरपीएफ कमांडेंट अरुण भारती के अलावा बाकी अफसरान मौजूद रहे, जिस दौरान खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। सिविक एक्शन 2021-22 के तहत 185 बटालियन ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें 185 बटालियन की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की 8 टीमों ने भाग लिया और आज इस टूर्नामेंट के फाइनल में फ्रेंड्स 11 बारसू और गैंगस्टर 11 मलंगपुरा के बीच रोमांचक फाइनल मैच खेला गया, जिसे फ्रेंड्स 11 बारसू ने बहुत ही अच्छे तरीके से जीता है। मैं फाइनल खेलने वाली सभी टीमों को, दोनों टीमों को बधाई देता हूं और अंत में फ्रेंड्स 11 को और बधाई देता हूं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता। इसके अतिरिक्त इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और जिस मकसद से सीआरपीएफ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, इस टूर्नामेंट को आयोजित किया था, उसको पूरा करने में हमने सहयोग दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीआरपीएफ यहां आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटियों के लिए तैनात है और अपनी जवाबदारियों को बखूबी निभा रही है। यह टूर्नामेंट कन्याकुमारी में 1 फरवरी से 3 फरवरी तक जारी रहने वाले स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जनूबी कश्मीर के ट्राल के खिलाड़ियों ने फिर एक बार जबरदस्त खेल का मुजाहरा करके अपने इलाके का नाम रोशन किया। खिलाड़ियों में नागाबल गांव के फरहान रफीक ने गोल्ड मेडल हासिल किया। फरहान 7वीं जमात में ज़ेरे तालीम है और अपने इलाके का वाहिद खिलाड़ी है जिसने नेशनल सतह पर खेला है। इधर फरहान को खिलाड़ियों और घर वालों ने वापसी के दौरान वालिहाना इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान रफीक, मेरे वालिद का नाम है रफीक अहमद मलिक, मैं नागबल ताल से रहता हूँ और मैंने कन्याकुमारी से गोल्ड मेडल हासिल किया है और मैंने नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट किया है और मैं जो यहाँ पर जो हमारा स्टेडियम है, मैंने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से किया और इंशाल्लाह अपने मेरी नज़र में इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट ले सकूँ। जो हमारे उससे ज़्यादा बेस्ट कोच है सियाद सर, बहुत अच्छे कोच है जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है और मेरा फादर का भी इतना यहाँ तक सपोर्ट था कि मुझे यहाँ पहुँचाया। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के बच्चे हैं, कश्मीर के बच्चे, वो यहाँ इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में आए, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस सीखें और मैं कन्याकुमारी जब मैं गया और मैंने वहाँ पे अच्छे से खेला और वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट मिला। मैंने इंशाल्लाह गोल्ड मेडल वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह किया, गोल्ड मेडल किया है और मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ सबसे कि यहाँ पर आ जाए, अपने सेल्फ डिफेंस सीखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निकिता नज़ीर है, मैं चंडीगढ़ अदाल में रहती हूँ और मैं यहाँ जो था तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्ते ने बुध के रोज कहा कि मुल्क के जनूबी इलाके में आने वाले तबाहकुन जल्जले से मरने वालों की तादाद 5,894 हो गई है। तकरीबन 35,000 लोग जख्मी हुए हैं। नायब सदर ने नामा निगारों को बताया कि अब तक जल्जले के मुतासिर इलाके से 5,894 अफराद फौत हो चुके हैं और 34,810 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब शाम में शदीद जल्जले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,250 हो गई है और 2,054 लोग जख्मी हुए हैं। शाम की वजारत सेहत ने बुध के रोज इत्तला दी है। वजारत सेहत ने एक बयान में कहा कि शाम के वजीर सेहत हसनुल बख्श ने लाकतिया के दौरे के दौरान मरने वालों की तादाद 1,250 और जख्मियों की तादाद 2,054 बताई है।
कतर की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि पीर के रोज तुर्की और शाम में आने वाले जलजले से मुतासिरा आबादी के लिए कतर की तरफ से 10,000 मोबाइल घर भेजने का बंदोबस्त किया गया है। तुर्की और शाम में पीर के रोज 7.8 शिद्दत के जलजलों के झटकों से कुछ इलाके में काफी तबाही हुई है। जलजले से दोनों ममालिक में हजारों घर मुनहदम हो गए हैं और 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बयान में कहा गया है कि जलजले के मुतासरीन की तकलीफों को कम करने के लिए 10,000 मोबाइल घर बतरजीह जल्द से जल्द मुतासिरा इलाकों में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही कतर के सोल सोसाइटी की जानिब से कतर रेड क्रॉस सोसाइटी QRCS और कतर चैरिटी QC के तौसीफ से इजाफी इमदाद भी दी जाएगी। उन्होंने फौरी तौर पर तुर्की में वाक़ अपने दफातर के जरिए अपना काम शुरू कर दिया है। यूक्रेन के पोल्टावा, नीप्रोपेट्रोव्स्क और खार्किव के इलाके में फिजाई हमले की वार्निंग जारी की गई है। ये इत्तला यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजारत की तरफ से ऑनलाइन फिजाई हमले के अलर्ट मैप में दी गई है। दरियासना यूक्रेन के मैगजीन स्टार अना UA ने खार्किव शहर में कम से कम 6 वार्निंग देने की इत्तला दी है। रूस ने 10 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन में पर हमला करना शुरू किया था। इन हमलों में यूक्रेन में बिजली, दिफाई सनतों, फौजी कमांडर्स और मौसलाती तंसीबात को निशाना बनाया गया है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। जुराइम पर काबू पाने में CCTV कैमरे इंतहाई माविन व मददगार। कानून साज कौंसिल में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की वजाहत। डबल बेडरूम हाउस स्कीम मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। वज़ीर आला KCR के विजन से किसानों को कोई परेशानी नहीं है। कानून साज असेंबली में रियासती वजीर हरीश राव की वजाहत। तेलंगाना में 44 लाख लोगों को पेंशन फराहम की जा रही है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में रियासती वजीर दयाकर राव की वजाहत। धान की पैदावार में तेलंगाना मुल्क भर में दूसरे नंबर पर। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का बयान। रियासत भर में 1200 से ज्यादा गुरुकुल स्कूलों को इंटर कॉलेज के तौर पर किया गया अपग्रेड। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी का कानून साज कौंसिल में बयान। रिहायशी इलाकों में मौजूदा गोदामों को मुंतकिल किया जाएगा। डेक्कन मॉल के निजाम का दौरा करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। अडानी मामले पर मुबाहिस के मुतालबे पर BRS अरकान पार्लियामेंट का बाइकॉट। अहाते पार्लियामेंट में BRS MPs ने किया एहतजाज। और हिंदुस्तानी फिजाइया का तैयारा फील्ड हॉस्पिटल लेकर जलजला सदा तुर्की में उतरा। वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। दीजिए मुझे सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।